अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टैलेंट ऑफ आइडियो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फरहत खलील। और आज हमारे साथ एक ऐसे यंग सिंगर मौजूद हैं जो म्यूज़िक की फील्ड में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूं मिस्टर सैफ अली की। आइए उनसे उनकी जर्नी जानते हैं। जी सैफ, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फरहत, मैं बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले मैं आपको शुक्रगुजार हूँ और आइडियो कॉलेज का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया टू एक्सप्रेस माई थॉट्स। सबसे पहले सैफ, आप मुझे ये बताएं कि आपकी म्यूजिकल जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ? आप कैसे इस फील्ड में एंटर हुए? ये एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ना आई गेस 4 या 5 क्लास में था, तो मैंने टीवी पे गाना लगा था अली जफर का। बचपन में हम सुनते थे ब्राव लक, और वो बहुत अच्छे माशाल्लाह पाकिस्तान के लेजेंड है। तो अली जफर एक गाना सुनने से जनिया, वो कुछ इस तरह था, सोचा क्या कभी ये तूने। तो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि शायद मैं इसकी तरह गा सकूँ। तो मैंने ना प्रिटेंड किया कि लाइक आई एम अली जफर, और मैं सिंग करने की कोशिश की उसकी तरह। तो पास छोटा भाई था, तो मैंने उसको सुनाया, मैं कहा तुझे गाना सुनाता हूँ। तो उसने गाना सुना, मैंने कहा सुनाया, सोचा क्या कभी ये तूने। तो उसने कहा कि ठीक है बस। वो अभी उसको भी इतनी होश नहीं थी, मैं भी खुद 4-5 क्लास में था। तो अगले दिन स्कूल में जाके मैंने सुनाया, तो मैम ने कहा, जो मेरी टीचर थी, क्लास टीचर, उन्होंने कहा कि किसने गाया ये। तो मैं दोस्तों में शोर कर रहा था, गाना कौन गा रहा है। तो दोस्त ने कहा मैम ये गा रहे हैं। मैम ने कहा इधर आओ, सामने आके गाओ। तो बहुत मुझे शर्म आई साथ। पहली दफ़ा गाना गाना था, मुझे पता नहीं था मेरी आवाज़ कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मुझे जो पहला जो रिव्यू मैंने लेना था वो छोटे भाई का लेना था, और उसने मुझे सही रिव्यू नहीं था दिया, उसके पास इतनी अकल भी नहीं थी। तो मैम ने भी मुझे जिस तरीके से बुलाया था, मुझे लगा शायद वो मुझे पनिश कर रही हैं यूँ करके कि ये गाना आप पूरी क्लास के सामने नहीं सुनाएगा। तो मैंने कहा मैम सॉरी, मैं दोबारा नहीं करता। मैम ने कहा नहीं बेटा, आप अच्छा गा रहे थे, तो आप दोबारा सुनाओ, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं कहा ये तो और अच्छी बात है अगर मैम सुनना चाह रही। तो साथ थोड़ा शायद बच्चा था मैं, मतलब पहली दफ़ा स्टेज पे सारा ऑडियंस को फेस करना था मैंने। स्टेज पे तो बाद में, वो भी लंबी स्टोरी है। तो मैं गया क्लास में, तो मैंने सुनाया, तो सारे बच्चों ने क्लैपिंग की। मैम ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा यार नहीं, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो सही गा, लेकिन तब मैं प्रिटेंड करता था, मतलब कोई नॉलेज नहीं थी म्यूज़िक की। बस ये था कि जैसा वो कर रहा है मैंने वैसे वैसे करते जाना। तो यहाँ से मेरी म्यूजिकल जर्नी का स्टार्ट हो। मैंने कहा अब मैं गाऊंगा। उसके बाद हर फ्राइडे स्कूल में जब भी कोई इवेंट वगैरह होना, बच्चों ने कहना जी सैफ गाएगा। कोई थोड़ी बहुत फ्री लेक्चर हो गया तो टीचर ने बुला लेना कि सैफ यहाँ पे गाना सुनाओ, बच्चों को एंगेज करने के लिए। तो दोस्त अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन जो सही मेरी जो म्यूज़िक का आगाज़ हुआ वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में, जब मैंने गिटार सीखा। गिटार मैंने इस तरीके से दिया कि अखिल का एक गाना था, इंडियन सिंगर है ख्वाब। तो मेरे दोस्त ने वीडियो दिखाई, कहता यार तू अच्छा गाता है, लेकिन तेरे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जितने म्यूजिशियन होते हैं किसी ना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं म्यूजिक। तो तू बिल्कुल सादा सादा गाता है। तो मैं कहा हाँ बात ठीक है। तो मैंने गिटार ले लिया। अब मुझे बिल्कुल नो हाउ नहीं थे, गिटार कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा, बस एक चीज़ पता थी कि मैंने गिटार बाय कर दी। तो मैंने दराज से गिटार ऑर्डर कर दिया, गिटार आ गया। अब मुझे जो हर कोई देखता है वीडियो में, आपने भी लोगों ने भी देखा होगा, किसी को पकड़ते हैं और बस दैट्स इट, गिटार बज रहा है। मुझे भी यही लगता था, बहुत मुश्किल था जब पहले दफ़ा आया, मैं परेशान था कि उसको बजाना कैसे। लेकिन वो यूनिवर्सिटी में जाके फिर मैंने, एक मुझे भाई मिले, मेरे सीनियर थे माजिद भाई नाम उनका, तो उन्होंने मुझे गिटार सिखा। मैं वैसे भी क्लासेस के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरा घर पाकिस्तान में जो लाहौर की सबसे बड़ी अकेडमी है अलहमरा आर्ट काउंसिल, वहाँ से दूर था। तो मुझे सिर्फ एक उसी का पता था, कोई प्राइवेट का मुझे आइडिया भी नहीं था, छोटा था तब, यूनिवर्सिटी जाने से पहले की बात है। तो उधर वो मेरे घर से बहुत दूर था। मैं एक दो दफ़ा गया, फिर वहाँ पे मेरा चक्कर नहीं लगा। तो गिटार मुझे माजिद भाई ने सिखाया। वहाँ से करते करते फिर यूनिवर्सिटी में मैंने बूस्ट किया अपने म्यूजिकल कैरियर को। करते करते मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने 4 सॉन्ग लॉन्च कर दिए। सैफ, आप अब तक कितने सॉन्ग्स लॉन्च कर चुके हैं और आप ये सब खुद मैनेज करते हैं या आपको कोई स्पॉन्सर करता है? एक्चुअली मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मेरे 4 ओरिजिनल सॉन्ग हैं, चारों ही मेरे ओरिजिनल सॉन्ग है, कोई भी कवर सॉन्ग नहीं है। टफ होता है बहुत, मुझे याद पड़ता है। आपको मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी में जाके मेरे म्यूज़िक कैरियर को बूस्ट मिला। मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे से पहले अपना एक ओरिजिनल सॉन्ग लॉन्च कर चुका था। अब मेरी आदत बचपन से ही रही है कि मैं कहता हूँ कि जब आपका दिल करे भी काम करने का, तो बस दैट्स इट, सोचो और कर। तो बड़ी ईद की बात है, मैं एक दफ़ा अपने दोस्त के घर था, उसके घर वाले ना आउट ऑफ स्टेशन गए थे। तो वैसे ही उसने कहा था कि यार रात सारे दोस्त इधर स्पेंड कर लो। मैं कहा ठीक है। तो बैठे बैठे ना मैं गिटार ले गया था, गाना वगैरह गाया। मैंने उससे वैसे ही फील्ड में तकरीबन सुबह 3-4 बजे का टाइम था, सारे दोस्त जागे। उसका नाम हैदर है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। तो मैंने कहा यार हैदर, अपना गाना रिलीज़ करूँ। तो पहले कभी बात मैंने उससे नहीं की ना, मेरे जहन में खुद ख्याल आया। तो उसने कहा ठीक है यार सैफ, मैं मुझे सैफ़ी कहते हैं सारे दोस्त, कहता ठीक है सैफ़ी यार गाना लॉन्च कर। और बड़ी ईद की रात की बात करूँ, अगले दिन ही मैंने अपने उस दोस्त को कॉल की जिसका गाना है। मैं कहा मैंने गाना रिलीज़ करना है, क्या प्रोसीजर होता है इसका। तो कहता ठीक है सैफ जी, वो मुझे सैफ जी कहता।
तो ठीक है साहब जी हो जाएगा, मुझे बताओ कि बस लिरिक्स हैं। मैं कहा नहीं लिरिक्स नहीं है मेरे पास। तो अच्छा कंपोजिशन हो गया आपके पास, वो जो सुर में हम गाते हैं सारा हे इसको कंपोजिशन बोलते हैं। तो मैंने कहा नहीं कंपोजिशन भी नहीं है। कहता है चलो लिरिक्स भी नहीं है, कंपोजिशन भी नहीं है, गाने का थीम किस तरह का चाहिए। मैं कहा अभी मेरे जहन में कुछ नहीं, लेकिन मैंने गाना करना है, मुझे बस इतना पता। तो उसने कहा ठीक है साहब जी देखते हैं, मैं आऊँगा वापस। वो घर गया, वो तो हॉस्टल से हैं, तो करते हैं हम कुछ। मैं कहा ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 वीक्स मैंने अपना पहला ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कर लिया। 2 वीक पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, और 2 वीक बाद मेरे पास अपनी ओरिजिनल फाइल पड़ी हुई थी MP3 फॉर्म में और वेव फॉर्म में अपलोड करने के लिए। तो वीडियो रह गई थी उसके बाद, और लेकिन पहले गाने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जिसको भी सुना है उसने तारीफ की कि अच्छा गाना है। वो थोड़ा दुखी गाना था, वक्त नाम है उसका, पंजाबी गाना। और लैंग्वेज का भी बैरियर था कि मैं इतनी फ्लुएंट पंजाबी नहीं बोलता, लेकिन मेरे दोस्तों ने बोला कि गाना गा रहा है तो उर्दू में गा। मैं कहा नहीं यार करना पंजाबी में, क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब से हैं, लाहौर से हैं। मैं कहा नहीं कि हमने अगर सपोर्ट करना तो अपनी ज़ुबान को करना, पंजाबी को जो कि हमारी मादरी ज़ुबान भी है, तो इसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो पर गाना पहला पंजाबी में किया, फिर दूसरा गाना खैर से पंजाबी में गया, फिर तीसरा एंड चौथा भी मैंने आगे उर्दू में गया। हाँ, और आपने जो मेरे से पूछा था यार मैंने सब कुछ किस तरह करते हैं, तो मैनेज का कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो मैं अक्सर अपने जॉब भी जहाँ मैं करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं 4 महीने जॉब करता हूँ, 5-6 महीने सारी सेविंग्स गाने पे लगाता हूँ। तो ये सिर्फ मेरा शौक़ है, तो और कुछ नहीं। तो मैनेज फ़िलहाल सब कुछ खुद ही करते हैं, कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं। कोई पाकिस्तान में आपको पता लैक करते हैं कि कोई इतने प्लेटफॉर्म नहीं है, इस मामले में हम लैक करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ना किसी टैलेंट को इस तरीके से वो किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि आपके पास टैलेंट है तो आपको जाना चाहिए। तो ये सब कुछ ऑन करना पड़ता है। बस जब मैं कर रहा था मेरे दिल में एक बात थी कि एटलीस्ट जब मैं कोई 50-60 साल का अगर बूढ़ा हो जाऊँ तो मैं बैठ के किसी बेड पे ये ना सोचूं कि यार तब मौका भी था, तब मैं कर भी सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मेरा शौक़ था रह गया। मैं कहा साहब जो कुछ है बस अपने घर। आज हम यहाँ पे 4 गाने के साथ। अच्छा सैफ, आप मुझे ये बताएं, आप म्यूज़िक की फ़ील्ड के साथ आईटी की फ़ील्ड को कैसे रिलेट करते हैं? क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक की फ़ील्ड के लिए आईटी का नॉलेज होना ज़रूरी है? ये आपने क्वेश्चन कर लिया। एक्चुअली मैं खुद रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ साथ। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि म्यूज़िक की फील्ड आईटी से कैसे रिलेट करती है। मेरे ख्याल से आजकल हमारी जो डेली लाइफ है इसमें कोई ऐसी फील्ड है नहीं जो आईटी के साथ रिलेट ना करती हो, क्योंकि हर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं जाके आपने आईटी के साथ रिलेट करना है। मोबाइल्स, फ़ोन्स एंड दूसरे म्यूज़िक को लेके हम चलेंगे तो म्यूज़िक में अब आपने जब रिकॉर्ड करना होता है तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर आपके पास अच्छे टूल्स होंगे तो अच्छी साउंड क्वालिटी होगी। उसके बाद उसके ऊपर जो मिक्स मास्टर होता है, मिक्स मास्टर ये होता है कि म्यूज़िक को मर्ज करना होता है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। जो लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले हुए होते हैं सॉन्ग में और आपको जो वोकल टेक्सचर होता है वो सेम नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात उसमें आईटी में बहुत हेल्प करती है कि आपकी आवाज़ मर्ज हो जाती है म्यूज़िक के साथ, और उसके बाद आवाज़ आपकी कहीं पे आके लो हो या आउट ऑफ ट्यून हो तो उसको ट्यून करने के लिए भी हमें आईटी बहुत हेल्प करती है। आजकल कोई ऐसे प्रोडक्शन हाउस है नहीं जो ट्यूनर यूज़ ना करता हो, क्योंकि वो पहले के दौर थे जब बिल्कुल सिंपल माइक पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करके और उन्हें कोई म्यूज़िक के साथ मर्ज कर देते थे। आई गेस वो 80s के दौर होंगे शायद, 1800 एंड समथिंग, क्योंकि उसके बाद तो ट्यूनर जब हो गया इंट्रोड्यूस, उसके बाद सब लोग ही ट्यूनर यूज़ करते हैं। बल्कि आजकल तो एआई से आप किसी भी सिंगर से अपने गाना गवा सकते हैं। एआई पे मैं देखा था वो गाने जो कि आतिफ असलम ने या अरिजीत सिंह ने गाए भी नहीं हुए, वो भी उनकी आवाज़ में गाने मौजूद हैं। तो बिल्कुल आईटी ही लेके चल रहा है हर फील्ड को, इस बात में कोई शक नहीं। अच्छा सैफ, आप इतनी कम उम्र में म्यूज़िक जैसी टफ फील्ड में एंटर हो गए हैं, यकीनन आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा, और आप अब तक 4 सॉन्ग्स भी लॉन्च कर चुके हैं, तो यकीनन मुश्किलात तो आई होंगी। तो आप अपनी इन हर्डल्स को किस तरह से ओवरकम करते हैं? मैम हर्डल का आपने मुझे याद करा दिया। तो काफ़ी सारे मेरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मतलब मौके पे चीज़ें मौजूद होती हैं। वो सोलो आर्टिस्ट और मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ, मतलब स्पॉन्सर वगैरह मेरे पास कोई नहीं, सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। तो सबसे पहले तो हर्डल, अगर आपको कोई वैसे सपोर्ट ना कर रहा हो, अगर फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट ना भी करता हो तो कोई आपको मोरली सपोर्ट करता हो तो मेरे ख्याल से इट्स मोर देन जस्ट इनफ। और अल्लाह का शुक्र है मैं सब कुछ खुद ही मैनेज करता हूँ, मतलब फाइनेंशियली मैं किसी को कहता नहीं, ना कोई स्पॉन्सर वगैरह है। तो द थिंग इज़ मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट मुझे कौन कौन करता है? तो मोरल सपोर्ट मेरे दोस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे आगे सोसाइटी में एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि आपको मतलब लो फील करते हो, कोई चीज़ ना होना। मतलब काफ़ी 1-2 दफ़ा तो इस तरह हुआ कि गाने की शूटिंग थी तो मेरे पास मतलब फ़ीमेल मॉडल नहीं थी, तो बिल्कुल फीमेल मॉडल थी, बिल्कुल एंड पे आके, एंड मोमेंट पे आके
ड्यू टू सम रीज़न एमरजेंसी वट एवर उन्होंने कह दिया कि हम शूट नहीं कर सकते। और एक दिन बाद शूट है, मैं प्रोडक्शन हाउस का मतलब जो वीडियोग्राफर है उनको पैसे दे चुका हूँ, मैं सेट का बंदोबस्त कर चुका हूँ, मेरे 2 शूट आउट ऑफ स्टेशन थे, तो सारा गाड़ी वगैरह जो जाना है फ्यूल वगैरह सब कुछ हो चुका है। और मॉडल मुझे एक दिन पहले कह रहे कि आई कांट, तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो बिल्कुल मेरे दोस्त अच्छे थे, मौला अली का कॉल है कि जिसके पास मुखलिस दोस्त हो, दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स हो, तो दोस्त मेरे पास अच्छे थे। मैंने बिल्कुल रातों रात खाल को मैंने कहा सुबह मुझे मॉडल चाहिए, किसी के लिए भी मुश्किल था मैनेज करना, लेकिन स्टिल उन्होंने मुझे मैनेज करके दी। इसके अलावा सोसाइटी में मतलब गाने की वजह से काफ़ी इशू होते हैं। मेरे घर वाले मुझे आज तक कहते हैं क्या करते हैं, गाने यूट्यूब से भी डिलीट कर दो, ये करो, किस काम में पढ़ाओ। बट द थिंग इज इसको ओवरकम कैसे किया जाए, ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका सेल्फ लव। और मेरे ख्याल से हर बंदे को इस चीज़ को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात मार के जी रहे हो तो यू डोंट नो कि यार आपने कल तक जिंदा हो परसों हो। तो मेरा यही मानना है कि जब तक वो एटलीस्ट आपकी सारी ख्वाहिशात जो आपके बस में है जायज़ तरीके से पूरी होती है तो वो करते रहो। तो बस मेरा ओवरकम करने का तरीका यही है कि मैं कहता हूँ शायद जो भी कर रहे हो एटलीस्ट कल कला तेरे पास कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक मेरे दिल में कोई रिग्रेट नहीं, और ओवरकम करने का मेरा यही तरीका। और मैं सलाह भी यही दूंगा सारों को कि अगर आपका शौक है कोई, तो सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे या बाकी लोग क्या समझते हैं, कल क्लास से क्या आउटकम निकलेगा, इट डजंट मैटर। अगर आपको शौक है तो बस उसको गो गेट इट ब्रो, बस दैट्स इट। अच्छा सैफ, एक सॉन्ग हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए और इंटरव्यू को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए। हाँ मैम, ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं अली ज़फ़र को सुनते सुनते अपनी सिंगिंग का आगाज़ किया, तो मैं सबसे पहले आपको उसका ही एक गाना सुनाऊंगा, और वही गाना सुनाऊंगा जो सुन के मैंने गाना स्टार्ट किया। सोचा क्या कभी ये तूने कि तू मेरी कौन है, कभी तूने ये सोचा क्या कि मैं तेरा कौन हूँ। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है सजी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी न थी कमी। हमें आज़माए रे समझना रे क्यों इतना इनकार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन आए रे तुमसे ही हमको प्यार है। सा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल भी रहे, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए कैसा समा है। हम तुम यहाँ है जाहिर करूं क्या है जो तेरे हवाले में किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। अच्छा सैफ, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यकीनन आपकी जर्नी से इम्प्रेस हुए हैं और जो इस टाइम आपको सुन रहे हैं? एक्चुअली मैं तो यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि नो मैटर व्हाट जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। अगर आपको कोई शौक है किसी भी किस्म का तो आप लोग ज़रूर उसको परस्यू करें, और देखें कि आप जितना हो सके लिमिट्स में रह के उस चीज़ को फॉलो करें। जिस तरह मेरा सिंगिंग था तो मैंने बिल्कुल इससे, अगर मैंने सिंगिंग करनी थी तो मैंने अपनी सिंगिंग से या म्यूज़िक से किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी की मोरल वैल्यूज़ को मोक नहीं किया, और ऑन माई ओन, ऑन योर ओन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर कोई राइजिंग स्टार आप लोगों के दोस्तों में है जिसमें कोई टैलेंट है इस तरह का, तो उसको सपोर्ट करें जब वो स्ट्रगल करे, क्योंकि उस मोमेंट पे उसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि जब कोई बंदा किसी मुकाम पे पहुंच जाए, अब लेट्स सपोज आतिफ असलम या अरिजीत सिंह, दे डोंट केयर कि आप उनको सुनते हैं कि नहीं, आप उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास वैसे ही हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं। तो जब कोई दोस्त आप पे स्ट्रगल कर रहा हो तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो शौक है उसको परस्यू करें, लेकिन अगेन किसी की मोरल वैल्यूज़ मोक नहीं होनी चाहिए,
और कोई तंग नहीं होना चाहिए एंड ऑन योर ओन। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, ये थे सैफ अली। आप यकीनन इनकी जर्नी से इम्प्रेस हुए होंगे। जैसे इन्होंने कम उम्री में अपने लिए सिंगर का टैग चूज कर लिया, आप लोगों ने भी कोई ना कोई टैग अपने लिए चूज कर लिया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।